हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट एक्स्ट्रा मार्क्स चैनल। नीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक प्लेटफॉर्म, इंडिया का पहला प्रैक्टिस फोकस्ड प्लेटफॉर्म विद एआई की एक्स्ट्रा पावर, जहां पर होती है अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज यश त्रिपाठी, पास आउट फ्रॉम IIT कानपुर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन 2 डायमेंशन के ऊपर। मोशन इन 2 डायमेंशन में कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हर साल क्वेश्चन आता है, और किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। व्हाट शुड बी द वेरिएशन इन द क्वेश्चंस, कितने डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं और उनकी हमें प्रैक्टिस कहां करनी चाहिए, उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोशन इन 2 डायमेंशन के कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, दीज आर द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स। वेक्टर हो गया, मोशन इन ए प्लेन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया एंड रिलेटिव वेलोसिटी। सो दीज आर सम टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दीज आर सम टॉपिक्स जो मोशन इन 2 डायमेंशन से लिंक्ड हैं। अब इनके क्या क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में देखते हैं। वेक्टर से लास्ट 5 इयर्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, डायरेक्टली वेक्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, बट इसका मतलब ये नहीं कि वेक्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो जिसमें वेक्टर का कॉन्सेप्ट लिंक हो रहा है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। सो यस, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन दो इससे क्वेश्चन नहीं बना है, बट दिस इज द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। ठीक है। मोशन इन ए प्लेन से अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन आया है लास्ट 5 ईयर में। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो किससे पूछे गए हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन से। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन आप मान के चलिए, प्रोबेबिलिटी हर साल एक क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है। सो दिस विल बी द एंटायर सिनेरियो। अब बात करते हैं, सर मोशन इन 2 डायमेंशन की प्रैक्टिस करें कौन सी, कहां पर हम एग्जैक्टली जब आप कोई भी बुक रिफर करते हैं, देयर आर हंड्रेड्स प्रॉब्लम। सो व्हाट आर द लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉब्लम दैट वी शुड नीड टू प्रैक्टिस, उसका सॉल्यूशन लेके आया है एक्स्ट्रा मार्क्स अपने साथ। तो क्या है वो सॉल्यूशन? वो है ओपन टेस्ट। जितने भी पॉसिबल 2 डायमेंशन के कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, उन डिफरेंट कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने आपके लिए एक जगह सम अप करके ओपन टेस्ट बनाया है, जिस ओपन टेस्ट की मदद से आप लगभग सारा का सारा चैप्टर एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप ओपन टेस्ट में परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप नीट के एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। सर ये ओपन टेस्ट है क्या, कहां मिलेगा? मुझे भी देना है ये ओपन टेस्ट। ओपन टेस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक कीजिए, एक्स्ट्रा मार्क्स के साथ रजिस्टर्ड कीजिए और ओपन टेस्ट दीजिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ओपन टेस्ट की कोई भी फीस नहीं है, तो जस्ट यू नीड टू रजिस्टर फॉर द ओपन टेस्ट, और इसका कोई भी पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे। इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो आई होप आप सभी लोग इसको देंगे, और जस्ट कमेंट करके मुझे बताना है आपको कि कितना कितना स्कोर रहा है मोशन इन 2 डायमेंशन के ओपन टेस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। सो एज वी मूव टुवर्ड्स द डिस्कशन पार्ट, अब क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या क्वेश्चन है, मैं ओपन टेस्ट के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके साथ करूंगा। ओपन टेस्ट में क्या क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उसके कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिनकी प्रैक्टिस हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द ओपन टेस्ट। अगर आप देखेंगे तो क्या बोलता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द 2 इक्वल फोर्सेस इज इक्वल टू ईदर ऑफ द 2 फोर्सेस, व्हाट वुड बी द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। ठीक है, तो ट्राई करते हैं क्या दे रखा है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, लेट अस अज्यूम, अगर मैं मान लेता हूं आर वेक्टर जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। ठीक है सर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, द रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 फोर्सेस, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, ऐसा क्वेश्चन बोलता है। लेट अस अज्यूम इट इज इक्वल टू x यूनिट। ठीक है, तो R वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है वेक्टर में। द मैग्नीट्यूड फॉर्मूला ऑफ R वेक्टर विल बी अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो हम लोगों से पूछ रहा है व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर मतलब मुझे थीटा निकालना है, मैं यहां से थीटा की कैलकुलेशन करूंगा। इफ आई सब्स्टिट्यूट द एंटायर वैल्यू, इट विल बी कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। यहां से जब आप कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी कम्स आउट टू बी -1/2। एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को काट दिया, एक एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर कॉस थीटा।
तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। अगर मैं यहां से थीटा की कैलकुलेशन करता हूं, थीटा कम्स आउट टू बी 120 डिग्री। सो 120 डिग्री विल बी द राइट आंसर। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे एंड अवर आंसर शुड बी बी पार्ट, 2π/3 will be our right answer. Moving towards the next question, let us consider this will be our problem. क्या दे रहा है, a vector whose magnitude is 3√2 और एक b वेक्टर दे रखा है जिसका मैग्नीट्यूड 6√2 दे रखा है और ऐसा फिगर में दे रखा है। हमसे पूछ रहा है कि अगर मैं इन दोनों वेक्टर को ऐड कर दूं, व्हाट विल बी द x कंपोनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। इस पूरे a वेक्टर प्लस b वेक्टर का x कंपोनेंट कितना होगा, हमें ये निकालना है। तो ठीक है, फिगर आउट करते हैं कैसे कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, अगर आप स्टार्ट करेंगे तो देखिए ये पूरा का पूरा b वेक्टर जो है वो y डायरेक्शन में। सो हाउ आई कैन राइट डाउन a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर की टेल से b वेक्टर के हेड की तरफ, दिस विल बी अवर a वेक्टर प्लस b वेक्टर, लेट अस अज्यूम इट इज r वेक्टर। तो अगर मैं a वेक्टर b वेक्टर लिखना चाहूं तो b वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, द b वेक्टर विल बी रिटन एज, डायरेक्शन देखिएगा क्या है, डायरेक्शन है y, मतलब y की तरफ है, इट इज 6√2 j कैप। इसी तरीके से अगर मैं a वेक्टर लिखना चाहूं, दिस विल बी अवर a वेक्टर, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 3√2 और एंगल कितना दे रखा है बच्चों 45 डिग्री। तो अगर मैं इसकी लेंथ निकालूं, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर, तो अगर मैं a वेक्टर की लेंथ निकालता हूं दैट इज 3√2, तो इसका x कंपोनेंट कितना हो जाएगा 3√2 cos 45, दैट विल बी कम्स आउट टू बी 3√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2। इसी तरीके से अगर मैं y कंपोनेंट निकालूंगा दैट इज 3√2 इंटू sin 45, दैट इज 1/√2। मतलब x कंपोनेंट भी 3 आ जाएगा, y कंपोनेंट भी 3 आ जाएगा। सो हाउ आई कैन राइट डाउन द a वेक्टर कैसे लिखूंगा बच्चों, दैट इज 3i कैप प्लस 3j कैप। सो अगर मैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर करूंगा, सो व्हाट विल बी अवर आंसर, आंसर आ जाएगा 3i कैप प्लस 6 प्लस √2j कैप। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो इसका x कंपोनेंट कितना हो जाएगा 3 ओनली 3 विल बी द राइट आंसर। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे विदाउट यूजिंग द एंटायर कैलकुलेशन। आप देखिए b वेक्टर एंटायरली y डायरेक्शन में, तो जो भी a वेक्टर का कंपोनेंट होगा x डायरेक्शन में, वही a प्लस b वेक्टर का भी कंपोनेंट होगा x डायरेक्शन में। तो यहां से वो उसका आंसर कितना आ जाएगा 3 यूनिट विल बी अवर आंसर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम, सो इसका आंसर कितना आएगा 3 यूनिट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम, सो व्हाट विल बी द आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल व्हिच इज गिवन एज k v वेक्टर इज इक्वल टू k y i कैप प्लस k x j कैप। थोड़ा अजीब सी इक्वेशन दे रखी है और पूछ रहा है व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये पाथ कौन सा फॉलो करने वाला है पार्टिकल, इसके बारे में बात करनी है। तो कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, काफी मोशन इन ए प्लेन का एक बढ़िया सा ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखता हूं, व्हाट इज द गिवन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, इट इज k y i कैप प्लस k x j कैप, कुछ ऐसे दे रखा है सर। हाँ सर, हमें पता है हम लोग वेलोसिटी वेक्टर को लिख सकते हैं x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी प्लस y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। यस सर, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूं, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ vx, हम लोग बोल सकते हैं सर vx की वैल्यू आ जाएगी ky, और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ vy की वैल्यू आ जाएगी kx। सो दीज आर द वैल्यू ऑफ vx एंड vy। अच्छा, vx को कैसे लिख सकते हैं, vx का मतलब x कंपोनेंट किस रेट से चेंज हो रहा है। सो हाउ आई कैन राइट इट डाउन दिस पर्टिकुलर थिंग, इट इज इक्वल टू dx by dt एंड दिस इज इक्वल टू dy by dt। तो अगर आप इस इक्वेशन को कंसीडर करिए, ये पार्ट हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, कंसीडर करिए ये पार्ट हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। सो इफ आई डिवाइड दीज टू इक्वेशन, व्हाट आई विल गेट, dy by dx, dt dt कट जाएगा, dy by dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, दैट विल बी k into x plus k into y, और आई कैन से इट इज x डिवाइडेड by y। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे सर, dy इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट डी एक्स, ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है। हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेट कर लिए, y को इधर ले आए और x को dx को उधर ले गए। अगर मैं यहां से इंटीग्रेट करता हूं, सो व्हाट आई विल गेट 0 टू y, इफ आई इंटीग्रेट इट विदाउट लिमिट, लिमिट इज नॉट मेंशन्ड हियर, सो हाउ वी विल गेट, सर हम लोग इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c। तो अगर मैं इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखता हूं, देन इट विल बी y square is equal to x square plus some constant, that will be our answer। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा,
आंसर विल बी द ए पार्ट. अच्छा क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. सो दैट इज हाउ वी कैन इवैल्यूएट. मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम. क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पार्टिकल के दे रखे हैं, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो दे रखा है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है एंड वाई कोऑर्डिनेट जो दे रखा है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है. एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है बताइए एक्सीलरेशन कितना होगा पार्टिकल का एट द टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड. तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, इसकी जरूरत पड़ने वाली है. तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो मूविंग अहेड, हम लोगों को x की वैल्यू कितना दे रखा है? द वैल्यू ऑफ x इज गिवन टू यू 5t माइनस 2t स्क्वायर. अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करता हूं, दैट विल बी कम्स आउट टू बी द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन. वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितना हो जाएगा? dx by dt करूंगा तो x की वेलोसिटी इन x डायरेक्शन दैट विल बी कम्स आउट टू बी 5 माइनस 4t. इसी तरीके से अगर मैं y की वैल्यू पूछूं तो y की वैल्यू कितनी है? 10t के बराबर है. इसको मैं अगर फिर से डिफरेंशिएट करता हूं, दैट विल बी कम्स आउट टू बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन y डायरेक्शन. इसका डिफरेंशिएशन करूंगा कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है सर, इतना क्लियर हो गया. तो अब मैं वेलोसिटी को अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन दैट विल बी कम्स आउट टू बी ax विल बी इक्वल टू dvx अपॉन dt. इसको डिफरेंशिएट करूंगा, वैल्यू क्या आएगी? -4. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इट विल बी कम्स आउट टू बी द कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन. तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द वैल्यू. तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नेट वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा x डायरेक्शन में? सो इट इज -4i कैप प्लस 0j कैप. ठीक है सर, इसका मतलब एक्सीलरेशन जो है वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इट इज ए यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन. कंक्लूजन क्या है? आप किसी भी टाइम पर निकाल लो, टाइम t इक्वल टू 0 पर निकाल लो, 1 सेकंड पर निकाल लो, 2 सेकंड पर निकाल लो, 10 सेकंड पर निकाल लो, अरे भाई कोई भी टाइम ले लो, बिकॉज एक्सीलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट. सो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द डायरेक्शन इज x. So according to the problem, the answer comes out to be D part. This will be the right answer. Moving ahead to the next problem. Consider this will be our problem. क्या बोल रहा है प्रॉब्लम में? So let us consider a particle is moving such that its position whose coordinates are varying like this. मतलब अगर आप देखें इनिशियल कोऑर्डिनेट कितने हैं, तो at t equal to 0 this will be the coordinate. t equal to 0 की स्टोरी क्या है? 2,3 पर पार्टिकल है. t equal to 2 सेकंड पर पार्टिकल कहां है सर? 6,7 पर है. t equal to 2 सेकंड पर. तो दिस विल बी द स्टोरी ऑफ t equal to 2 सेकंड. एंड 13,14 पर पार्टिकल कहां है? t equal to 5 सेकंड पर. 5 सेकंड पर 13,14 नामक पॉइंट पर है पार्टिकल. ठीक है. अब मुझसे एग्जाम में क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी t equal to 0 to t equal to 5 सेकंड. तो कैसे करेंगे सर? एवरेज वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला होता है. व्हाट इज दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला? सर एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट divided by total time. This will be the formula. Yes sir, total displacement divided by total time. अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है सबसे पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे फील करो, मैं कोई रैंडम पॉइंट बना रहा हूं. ठीक है. सो कंसीडर दिस विल बी अवर x एक्सिस, दिस विल बी अवर y एक्सिस. इफ आई ड्रॉ, लेट्स अज्यूम इनिशियली पार्टिकल यहां पर था. एट t equal to 0 पार्टिकल विल बी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. और आफ्टर सम पॉइंट लेट अस अज्यूम दिस विल बी द फाइनल पोजीशन आफ्टर टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड. क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे बीच वाले रास्ते की जरूरत नहीं होती. कौन सा रास्ता पार्टिकल ने ट्रेवल किया उससे कोई लेना देना नहीं होता. हमें किससे लेना देना होता है? सिर्फ इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट से. तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट? सर इनिशियल पॉइंट है 2,3. फाइनल पॉइंट का मतलब 5 सेकंड पर कितना हो गया सर? 13,14. दिस विल बी द फाइनल पॉइंट. तो मुझे क्या निकालना है सर? निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा सर? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बना देंगे. दैट विल बी अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. अगर कोई मुझसे पूछता है व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर, लेट अस अज्यूम दिस इज Q पॉइंट एंड दिस इज P पॉइंट. तो अगर मैं पूछूं व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, आंसर विल बी 13i कैप प्लस 14j कैप. इसी तरीके से अगर कोई मुझसे पूछता है व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, इट इज 2i कैप प्लस 3j कैप. सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? RQ माइनस RP वेक्टर, दैट इज 11i कैप प्लस 11j कैप. सर ये तो हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल. हमसे एग्जाम में पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे भाई. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा?
टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 11i कैप प्लस 11j डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। दिस मच मीटर पर सेकेंड विल बी अवर आंसर। तो ये हमारी हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। आंसर कम्स आउट टू बी डी पार्ट। आई होप सारी की सारी पिक्चर क्लियर हो रही है। देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल पर, वो है उसके पावर क्वेश्चंस। पावर क्वेश्चन में क्या होता है सर, सेम टाइप ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चंस, डेटा बार बार चेंज होता है। तो डेटा चेंज होने की वजह से एक नया यूनिक क्वेश्चन हर बार क्रिएट होता है। सो दिस इज वेरी वेरी यूनिक फीचर ओनली इन एक्स्ट्रा मार्क्स पोर्टल। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सीलरेट एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट इक्वल टू 4 सेकंड पर हम लोगों ने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया फ्रॉम इट्स विंडो। और एग्जामिनर पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल आफ्टर टाइम t इक्वल टू 6 सेकंड। 6 सेकंड पर कहानी पूछ रहा है। ठीक है, समझते हैं कॉन्सेप्ट को, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है यहाँ पर। लेट अस अज्यूम ये एक कार थी, ठीक है, इनिशियली ये रेस्ट पर थी, t इक्वल टू 0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, और इसमें एक्सीलरेशन कितना हो रहा है सर, एक्सीलरेशन हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। आफ्टर टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड कहां पर पहुंच जाएगी कार सर, कहीं आगे होगी, बट व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द कार सर, स्पीड ऑफ द कार कितना हो जाएगा अभी 4 सेकंड पर ये यहां पर पहुंच जाएगी, एंड स्पीड ऑफ द कार पता नहीं सर कितना होगा, लेट अस अज्यूम v मीटर पर सेकंड विल बी द स्पीड। हमें ये v निकालना है। क्यों सर टाइम t इक्वल टू 4 पर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसी इंस्टेंट पर हम लोग बॉल को छोड़ रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। एज द बॉल इज गोइंग टू बी ड्रॉप्ड एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड, तो हमें इस पॉइंट पर बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जो कार की वेलोसिटी होगी वही बॉल की वेलोसिटी होगी। कार की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इफ आई अप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस ct, सो व्हाट विल बी द वैल्यू, v निकालना है, u कितना है वो है 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय t कितना है 4, आंसर कम्स आउट टू बी 20 मीटर पर सेकंड। मतलब जब मैंने बॉल को ड्रॉप किया होगा कार से तब उसकी रफ्तार कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है। तो 20 मीटर पर सेकंड पर बॉल को ड्रॉप किया। अब इस प्रॉब्लम को जैसे ही ये आपने निकाल लिया 20 मीटर पर सेकंड, ये प्रॉब्लम कार से सेपरेट हो गई, हट गई कार, अब कार का कोई रोल नहीं है। मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं सर टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड पर जो पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड है। कब है, टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड पर। मेरी बात समझ पा रहे हैं, हाँ। अब मुझसे पूछा गया है अब होगा क्या सर, ये बॉल को यहां से थ्रो कर दिया गया, एज्यूम करो एक बॉल को मैंने यहां से थ्रो कर दिया है विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, कार से ड्रॉप किया, कार की स्पीड कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बॉल की भी रफ्तार कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, एक्सीलरेशन कहां लग रहा होगा सर, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन लग रहा होगा। एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। कौन लगा रहा है ये एक्सीलरेशन सर, ग्रेविटी लगा रही है। ठीक है, अब मुझसे पूछ रहा है वेलोसिटी बताओ, क्या ये प्रॉब्लम प्रोजेक्टाइल मोशन का ही तो हो गया। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द वेलोसिटी, कब पूछा है 6 सेकंड पर, मतलब जब यहां से लेकर यहां तक 2 सेकंड तक मोशन किया है। समझना क्वेश्चन को, समझना सर। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर, वाई डायरेक्शन में तो कोई भी वेलोसिटी नहीं है, 0। जो भी वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, जिसका मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकंड है। ओके सर, एक्सीलरेशन प्रोजेक्टाइल का एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, वो 0 होगा। वाई डायरेक्शन में कितना होगा, वो सर होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आप फील करिए वाई डायरेक्शन में मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं, तो इन वाई डायरेक्शन इन दोनों डेटा को यूज कर रहा हूं। कितने टाइम बाद आपको निकालना है, जब मैंने प्रोजेक्टाइल को फेंका है उसके 2 सेकंड के बाद, क्योंकि टाइम t इक्वल टू 4 पर फेंका है प्रोजेक्टाइल को और हमें निकालना है टाइम t इक्वल टू 6 सेकंड पर। तो अगर मैं y डायरेक्शन में निकालता हूं vy इज इक्वल टू uy प्लस ay मल्टीप्लाई बाई t की जगह क्या रखूंगा 2 सेकंड, सो इट विल बी 0 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 2, इट विल बी कम्स आउट टू बी 20 मीटर पर सेकंड। Vy आपका आ गया 20 मीटर पर सेकंड, Vx कितना है 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी क्या रहेगी कांस्टेंट, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20i कैप प्लस 20j कैप। मतलब अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आंसर कम्स आउट टू बी 20√2 मीटर पर सेकंड विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। एक्सीलरेशन कितना होगा, अरे सर एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है ना जी, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन 10 meter per second square in the downward direction. So our answer will be
20 root 2 and 10 meter per second will be our right answer. Moving forward towards the next problem. Consider कीजिए एक प्रोजेक्ट क्या क्वेश्चन दे रखा है, दे रहा है a particle is moving in a circle whose radius is r with a uniform speed takes a time t. ठीक है, मतलब कहना क्या चाह रहे हो सर, एक पार्टिकल है जो सर्किल में गोल गोल घूम रहा है, जो एक सर्किल को कवर करने में टाइम कितना लेता है, कैपिटल टी विल बी द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल. ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम इसकी रेडियस दे रखी है r. ठीक है, तो कितना टाइम ले रहा है t, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द स्पीड, पता नहीं सर कितनी स्पीड होगी, मैं मान लेता हूं u इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 2 पाई r, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज 2 पाई r डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा t, सो दिस विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल. ये पार्टिकल की क्या हो जाएगी, स्पीड. इस स्पीड से, इस रफ्तार से पार्टिकल गोल 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 सर्किल में घूम रहा होगा. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, ये स्पीड से अगर मैं पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दूं, फेंक दूं विद एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट, मतलब आपसे बोल रहा है कि एच मैक्सिमम कितना है, वो है 4r के बराबर. r क्या है सर, r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल. अजीब सा क्वेश्चन है ना, हाँ कोई भी अजीब सा नहीं है, आप बस यूं निकाल लो, इस क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लो. ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट क्या बोलता है, सेकंड पार्ट बोलता है कि अगर मैं प्रोजेक्टाइल को यहां से थ्रो कर दूं विद द सेम स्पीड मेकिंग एन एंगल थीटा, तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे जाके जमीन पर गिरेगा. व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट विल बी एच मैक्सिमम. इसकी वैल्यू अपन को दे रखा है 4r. द वैल्यू ऑफ दिस एच मैक्सिमम इज गिवन टू यू 4r. ठीक है, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला दैट वी नीड टू अप्लाई, h maximum is equal to u square sin square theta divided by 2g. अब h maximum की वैल्यू कितनी दे रखी है, that is 4r, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, it will be comes out to be 4r is equal to what will be the value of u square, u square की वैल्यू यानी कि u की वैल्यू कितनी है 2 pi r by t, तो यहां पर क्या लिखेंगे 4 pi square r square divided by t square. This will be the value of u into sin square theta divided by 2g. डिवाइडेड बाई 2g. अब यहां से थोड़ी सी कैलकुलेशन सुधारेंगे. सर 4 ने 4 को मार दिया, ठीक है, एक r ने एक r को मार दिया, ठीक है, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं सो व्हाट वी विल गेट t स्क्वायर 2g डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, क्या आ जाएगा t स्क्वायर 2g पाई डिवाइडेड बाई, क्या किया हम लोगों ने, t स्क्वायर 2g एक तरफ ले गए और पाई स्क्वायर r, नॉट r स्क्वायर, पाई स्क्वायर r, वैल्यू विल बी कम्स आउट टू बी पाई स्क्वायर r. ये हमारी वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर थीटा की. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2t स्क्वायर g डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर r. मतलब अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर g डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर r एंड दैट विल बी आवर आंसर. यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, 2g t स्क्वायर पाई स्क्वायर r 1/2 sin थीटा, दैट विल बी आवर राइट आंसर. क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, कंफ्यूजिंग है, लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी है. ठीक है, तो लैंग्वेज को डिकोड करना है हमें, बस u निकालना था सर्कुलर मोशन से और सब्स्टिट्यूट कर देना था इधर. आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स कंसीडर अनदर प्रॉब्लम. क्या बोल रहा है, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. तो अर्थ से हम लोग फेंक रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड विद एन एंगल थीटा, और एक अनदर प्रोजेक्टाइल जो किसी अननोन प्लेनेट से फेंक रहे हैं जिसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, इंपॉर्टेंट है, विद द सेम एंगल एंड फॉलोज द सेम ट्रेजेक्टरी. इसका मतलब मैक्सिमम हाइट हो गया, रेंज हो गया, ये सब बराबर है. तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी. देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अगर आप देखोगे अर्थ से जब मैं फेंक रहा हूं तब फेंक रहा हूं 5 मीटर पर सेकेंड से एंड कीप इन एन एंगल थीटा. ये क्या है सर, ये है अर्थ, बहुत अच्छी बात है. और जब मैं अननोन प्लेनेट से फेंक रहा हूं विद द स्पीड सेम 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड से फेंक रहा हूं विद द सेम एंगल, और इसकी g की वैल्यू कितनी है पता नहीं. लेट्स अज्यूम द वैल्यू ऑफ g इज g ओनली, हमें नहीं पता इसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है. बोल रहा है कि दोनों सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं. सेम पाथ फॉलो करने का मतलब क्या हो गया, जितनी मैक्सिमम हाइट इस केस में होगी इतनी इसमें होगी, जितनी मैक्सिमम रेंज, जितनी रेंज इधर होगी उतनी ही रेंज इधर होगी, है ना. सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं. तो मैं मैक्सिमम हाइट से ले लेता हूं, h1 शुड बी इक्वल टू h2, मतलब मैक्सिमम हाइट इन केस 1 शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम हाइट इन केस 2.
मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हो गया, u1 स्क्वायर साइन थीटा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g1 विल बी इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन थीटा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g2। एकदम जनरल मैंने ले लिया, सिंस थीटा थीटा बराबर है तो ये साइन स्क्वायर वाले टर्म लुढ़क गए, बचा क्या, u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई g1 विल बी इक्वल टू u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई g2। ठीक है सर, मुझे तो g2 निकालना है, तो g2 की वैल्यू कितनी आएगी, g1 इंटू u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई u1 स्क्वायर, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ g2। g2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, g2 विल बी g1 u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई u1 स्क्वायर। आपको सारा डेटा दे रखा है, u1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, u1 की वैल्यू दे रखी है 5, u2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, और g1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, अर्थ के एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 9.81, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g2 एंड g2 की वैल्यू आ जाएगी 3.5। कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। लेट अस कंसीडर, हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, द स्पीड ऑफ द स्विमर इन द स्टिल वाटर। जब पानी रुका हुआ होता है स्टिल वाटर में स्विमर की रफ्तार कितनी दे रखी है। इसका मतलब क्या होता है सर, जब जब आपको स्टिल वाटर लिखा मिल जाए इसका मतलब है स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर के केस में स्विमर की वेलोसिटी देखनी है, वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, और रिवर फ्लो हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो क्वेश्चन में आपको एंगल बताना है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार देखते हैं। सर लेट अस अज्यूम दिस विल बी अवर रिवर, डायरेक्शन ले लेते हैं सर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सो दीज आर सम डायरेक्शन वी हैव अज्यूम्ड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिवर फ्लो हो रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो रिवर जो है वो इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से फ्लो हो रही है। ठीक है, जो स्विमर है वो कहाँ है, साउथ बैंक पर है, तो सर ये वाली कहलाएगी बैंक साउथ बैंक, क्योंकि साउथ डायरेक्शन में, ये वाली बैंक कहलाएगी नॉर्थ बैंक, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है सर, बहुत इजी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 20 मीटर पर सेकंड इज द रफ्तार ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर, या फिर अपन बोल सकते हैं 20 मीटर इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है किस एंगल से इसको फ्लो करना चाहिए सच दैट शॉर्टेस्ट पाथ अचीव करे। अब देखो यहां पर अगर कोई इंसान खड़ा है और उसको नॉर्थ बैंक पर जाना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता होगा सर, शॉर्टेस्ट पाथ होता है ये, एकदम स्ट्रेट लाइन में यहां पर पहुंच जाए। लेकिन क्या स्विमर यहां पर पहुंच पाएगा, हाँ पहुंच सकता है, लेकिन उसको दिमाग लगाना पड़ेगा। स्विमर हैज टू ट्रेवल इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में स्विमर को ट्रेवल करना पड़ेगा विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। रिवर उसको आगे लेके जाएगी, तब वेलोसिटी ऑफ स्विमर इस डायरेक्शन में आएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये क्या है सर, ये है वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब मुझे क्या निकालना है, व्हाट विल बी दिस पर्टिकुलर एंगल, ये एंगल कितना होगा, लेट अस अज्यूम दिस एंगल इज थीटा। तो अगर आप इस ट्राइंगल को देखो बच्चों, इफ यू ट्राई टू लुक दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, ये है हाइपोटेनियस, ये है उस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, और ये है उस ट्राइंगल का बेस। अगर दिस विल बी अवर एंगल थीटा, तो अगर हम लोग लगाएं यहाँ पर cos थीटा, सो cos थीटा सॉरी sin थीटा अगर मैं लगाता हूँ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sin थीटा, sin थीटा विल बी कम्स आउट टू बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर कितना है 10 है, हाइपोटेनियस कितना है 20 है, सो 10 डिवाइडेड बाई 20 मींस अगर कोई मुझसे पूछता है थीटा कितना होगा, थीटा विल बी 30 डिग्री, 30 डिग्री विल बी द थीटा। इतनी बात क्लियर है, मतलब 30 डिग्री। अब यहां पर डायरेक्शन बना लो सर, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। नॉर्थ से 30 डिग्री किस डायरेक्शन में सर, नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में, तो आंसर क्या होगा 30 डिग्री इन वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा क्वेश्चन था, एक मतलब स्पेशल केस है। तो रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम में दो स्पेशल केसेस बनते हैं, रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम में दो स्पेशल केसेस बनते हैं। एक स्पेशल केस यहाँ पर है, एक ओपन टेस्ट में है। तो जाइए जल्दी से दूसरे केस को सॉल्व कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन आता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है इसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आए। ठीक है, मूविंग अहेड, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगेन रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। ए मैन क्रॉसेस द रिवर विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ही रीचेस टू ए पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर इन 5 सेकेंड। कहना क्या चाह रहे हो सर, मान लो मैन यहां से चला, जस्ट अपोजिट मिलता है यहां पर, कितने टाइम में सर, टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड में। 5 सेकेंड बाद वो यहां पर निकलता है, यहां से स्टार्ट किया 5 सेकेंड में वो यहां पर आ गया। हमें क्या निकालना है,
हिज वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, कितनी वेलोसिटी होगी उसकी स्टिल वाटर में, दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर निकालना है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम अगेन वही बनेगा सर, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ रिवर। बात समझ पा रहे हैं? ये हमारी वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो गई, ये हमारी वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गई। तब हमारी वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। दिस इज द स्पेशल केस दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम टू। तो जो भी वेलोसिटी, अब आप फील करो सर, यहां पर लेट अस कंसीडर, हमें जो मैन की वेलोसिटी दे रखी है, जो एक्स डायरेक्शन में जो रिवर की वेलोसिटी दे रखी है, वो दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये चीज जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। ये वाला कंपोनेंट अपना कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आप मुझे y वाला, मतलब अगर मैं ये एंगल थीटा मान लूं, फील करना बच्चों, लेट अस अज्यूम ये v है, मुझे ये v निकालना है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v cos थीटा? v cos थीटा पता नहीं कितना होगा, निकालना है हमें, जो कि x कंपोनेंट, जो कि y कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v sin थीटा? सर v sin थीटा की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी। v sin थीटा की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होगी। कैसे पता सर? देखो ना, v sin थीटा मतलब ये वाला कंपोनेंट, जितना पानी इसको आगे लेके जा रहा है, जितना रिवर इसको आगे लेके जा रही होगी, स्विमर उतना ही पीछे आएगा। तो ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट आपस में बराबर होना चाहिए, तभी स्विमर एक स्ट्रेट लाइन में चल पाएगा। सो दिस कंपोनेंट इफ 5 मीटर पर सेकंड, तो ये कंपोनेंट भी कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड होगा। मतलब v cos थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है, v sin थीटा की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड है, ये हमें क्लैरिटी होगी, ठीक है। अच्छा, क्या v cos थीटा कौन सा कंपोनेंट होगा? सर ये वाला कंपोनेंट होगा। क्या आप v cos थीटा निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। सोचो y डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया y डायरेक्शन में, 60 मीटर, और कितना टाइम लगा, 5 सेकंड। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v cos थीटा? v cos थीटा विल बी कम्स आउट टू बी 60 डिवाइडेड बाय 5 एंड इट विल बी कम्स आउट टू बी 12 मीटर पर सेकंड विल बी द वैल्यू ऑफ v cos थीटा। v cos थीटा पता चल गया, v sin थीटा पता चल गया, तो v निकालना है। मैं दोनों इक्वेशन को क्या करता हूं, v sin थीटा इज इक्वल टू 5, v cos थीटा इज इक्वल टू 12। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v? अगर मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देता हूं तो v स्क्वायर कम्स आउट टू बी 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दैट विल बी कम्स आउट टू बी 13 मीटर पर सेकंड विल बी द वैल्यू ऑफ v। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 मीटर पर सेकंड विल बी द राइट आंसर। समझने की कोशिश करें, दिस इज, दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आंसर विल बी 13 मीटर पर सेकेंड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप आप जल्दी से अपना ओपन टेस्ट देंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे व्हाट विल बी योर मार्क्स। गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू।